अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सहाबा को पेट के दर्द की वजह से ऊंटनी का पेशाब पीने और दूध पीने का हुक्म दिया, जिससे सहाबा के पेट का जो दर्द था वो जाता रहा। अगर आप इस के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ जानना चाहते हैं, इंतहाई दिलचस्प वाकया है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 5686 नंबर, कबीला अरीना के कुछ इफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जो पहले डाका जनी करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मदीना की जो हवा है, आबो हवा हमें पसंद नहीं आई और हमारे पेट जो से हैं वो खराब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जो सा है मुकामे हिर्रा, वहां पर मेरा एक चरवाहा है, वहां चले जाएं, वहां पर हमारे ऊंट हैं, उन चरवाहे के पास जाएं और ऊंट का पेशाब पिए और वहां उनका दूध भी पिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे वो वहां चले गए, वहां उन्होंने ऊंटों का पेशाब भी पिया और जो सा है दूध भी पिया, सेहत याब हो गए। जब सेहत याब हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चरवाहे को जो वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई थी, उस चरवाहे की आंखों में सुलाखें लोहे की मारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी के हाथ और पांव वो काट दिए और कुछ ऊंट जो से उनको हाँक कर ले गए, क्योंकि बेसिकली वो पहले जो से थे वो लोगों को लूटते थे, वो इस्लाम में सिर्फ धोखा देने के लिए दाखिल हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे के साथ जब ये सलूक हुआ और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट मदीने से लेकर चरवाहे जो उनसे थे, चरवाहे के पास से वो नए नए जो मुसलमान हुए थे वो ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को उनके पीछे भेजा। जब उनको पकड़ के लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके साथ सलूक किया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सख्त तरीन सजाओं में से एक सजा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के चुराहे में एक चौक में उनको वही सजा दी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को वो देकर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ काटने का हुक्म दिया, उनके पांव काट दिए और उनकी आंखों में भी जो सी सुराखें मारी। और एक साहबी कहते हैं कि मैंने उनमें से एक को जमीन पे गिरा हुआ देखा, वो अपनी जुबान से मट्टी चाट रहा था और इसी तरह उसकी जान जो सी है कब्ज हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो उन लोगों को ऊंटनी का दूध और पेशाब पीने का हुक्म दिया पेट की बीमारी में, आज भी जौन सा है वो ऊंटनी का दूध जौन सा है वो इंसान को पेट की बीमारियों से महफूज रखता है। क्यों? आज की तहकीक कहती है, आज की तहकीक, आज की साइंस ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तस्दीक करती है कि ऊंटनी के दूध के अंदर लैक्टोफेरिन, ऐसे मदाफती निजाम में दूध के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ जो है, बीमारियों के खिलाफ जो है इंसान की हिफाजत करते हैं। फिर एक और एमनोग्लोबालाइंस, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं जो आंतों को सोजिश से जो सा बचाते हैं। फिर ऊंट के दूध के अंदर प्रोबायोटिक्स नामी अज्जा पाए जाते हैं जो मेदे के तवाजुन को मजबूत रखते हैं। दूध के फवायद आज की साइंस जो सी है वो तस्लीम करती है कि दूध पीने से जो सा है वो ये पेट की बीमारियों के लिए ये बेहतरीन है। लेकिन आज की साइंस जो सी है वो ऊंटनी का या ऊंट का पेशाब पीने के लिए
एक्सेप्ट نہیں کرتی وہ انسانوں کے لیے مضر صحت کہتی ہے. کیوں؟ دیکھیں شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے، اور ہر مریض کو شہد کے لیے نہیں کہا جاتا. کچھ خاص مرض جون سے ہیں ان میں مریضوں کو کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبان بھی کہتے ہیں کہ شہد کھائے اس کے لیے شفا ہے، اور کچھ مرض ایسے ہیں ان میں ڈاکٹر صاحبان اسی شہد کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کھانا. یعنی کہ شہد جون سا ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا شفا ہے، لیکن مخصوص حالات میں مریض کی نوعیت کے مطابق. اسی طرح پیشاب جون سا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس ماحول میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوا تجویز کی تھی جس کا علاج ہو گیا. لیکن آج سائنس جون سی ہے اونٹنی کا دودھ پینے کو تو ایکسپٹ کرتی ہے، لیکن سائنس خاموش ہے اونٹنی کے پیشاب سے پیٹ کا علاج کرنے سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جو انہوں نے فرمایا اس میں یقینی طور پر انسانوں کے لیے شفا ہے. میرا یقین ہے آج نہیں تو کل ایک وقت آئے گا کہ اونٹنی کے پیشاب کے بارے میں سائنس جو آج خاموش ہے وہ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کے بعد تجربات کے بعد وہ لازمی طور پر اس کو بھی قبول کرے گی کہ ہاں اونٹنی کے پیشاب میں بھی شفا ہے. لیکن ابھی صرف دودھ کے اندر ان اجزاء کو مانتے ہوئے سائنس ایکسپٹ کرتی ہے کہ اونٹنی کا دودھ جون سا ہے وہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہترین ہے. اس لیے عرب معاشرے میں آج بھی اونٹ کے دودھ کو بہت ترجیح دی جاتی ہے. اگر اونٹنی کے پیشاب کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھے کمنٹس میں جون سا لازمی بتائیے گا. اگر کوئی ڈاکٹر صاحبان اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہوں تو لازمی جون سا ہے اپنی رائے کے ساتھ مجھے بھی جون سا ہے استفادہ کیجیے گا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو جون سا آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کر دیجیے گا. میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.